नमस्कार, मैं राहुल देव। आज मैं आपको थाईपुसम उत्सव के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान मुरुगन के आराधना के लिए ही यह उत्सव किया जाता है। थाईपुसम उत्सव एक हिंदू त्योहार है जो दक्षिण भारत के तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यही नहीं, थाईपुसम उत्सव केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूएसए, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड जैसे अन्य देशों में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। थाईपुसम उत्सव तमिल समुदाय का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार किसी मेले से कम नहीं होता है। थाईपुसम उत्सव हर वर्ष थाई के तमिल महीनों में पूर्णिमा पर मनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी-फरवरी महीने में आता है। पूसम शब्द एक तारा को संदर्भित करता है जो इस त्योहार के समय अपनी उच्चतम स्थिति पर होता है। इस उत्सव के बहुत पुराने इतिहास भी है, तो चलिए आपको कुछ उस इतिहास की एक झलक भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कहानी के माध्यम से। हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले थाईपुसम उत्सव में भगवान मुरुगन की जयंती होती है। भगवान मुरुगन भगवान शिव और देवी पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय हैं, जिन्हें रुगन, कार्तिकेया, सुब्रमण्यम, समुखा, सदानना, स्कंद और गुहा आदि से नामों से भी जाना जाता है। यह त्योहार पौराणिक कथाओं को याद दिलाता है। जब भगवान मुरुगन ने दुष्ट राक्षस को पराजित किया था, ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को तारकासुर नामक राक्षस और उनकी सेना को मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद भगवान कार्तिकेय ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करते हुए तारकासुर का वध किया। इसी के फलस्वरूप यह थाईपुरम उत्सव मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी कहते हैं। थाईपुसम उत्सव पूर्णिमा के दिन से ही शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। हजारों भक्त भगवान के प्रति अपनी भक्ति साबित करने के लिए मंदिरों में इकट्ठे होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मुरुगन शिव के प्रकाश और ज्ञान का अवतार है। भक्त बाधाओं को दूर करने और बुराई को खत्म करने के लिए भगवान मुरुगन से प्रार्थना करते हैं। थाईपुसम त्योहार का मकसद भगवान की प्रार्थना करना और उसकी कृपा प्राप्त करना, ताकि भक्तों के बुरे गुण नष्ट हो जाएं। एक और भी बात जाननी होती है, क्या होता है थाईपुसम उत्सव? तमिल समुदाय के लिए थाईपुसम एक बड़ा उत्सव है। यह दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थानों पर मनाया जाता है। जहां तमिल समुदाय की जड़ें होती है, थाईपुसम तमिलनाडु में पलानी शहर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हजारों भक्त पवित्र थाईपुसम उत्सव के दौरान विशेष रूप से पलानी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। थाईपुसम दिन भर भक्तों की बड़ी संख्या कबड्डी ले जाने में जुलूस के साथ मुरुगन मंदिरों की तरफ बढ़ते हैं। ये नृत्य के साथ आगे बढ़ते हैं, ड्रम को बजाते हैं और बेल बेल शक्ति बेल का जाप करते हैं, जिसकी आवाज जुलूस को विद्युतीकरण करती है। कुछ भक्त अपने जीभ और गाल में बेल यानी छोटे लेंस के साथ छेद करते हैं। भक्त भगवान मुरुगन को पीले और नारंगी फल एवं फूल चढ़ाते हैं। ये पीले या नारंगी रंग के रंगीन पोशाक पहनते हैं
इन दो रंगों की पहचान मुर्गन के साथ की जाती है। भक्त आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना और उपवास के माध्यम से स्वयं को 48 दिनों तक त्योहार मनाने के लिए तैयार करते हैं। त्योहार के दिन भक्त भगवान के आगे अपना सिर झुकाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान के विभिन्न कृत्यों को खुद को शामिल करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं। विशेष रूप से इस दिन भक्त कामर लेते हैं। कुछ भक्त कामर के रूप में दूध का एक बर्तन लेते हैं। कुछ त्वचा, जीभ या गाल में छेद कर कामर या बोझ लेते हैं। इस त्योहार में सबसे कठिन और तपस्या का जो अभ्यास होता है वो बाल कामड़ है। बाल कामड़ एक पोर्टेबल बेदी है जो लगभग 2 मीटर लंबा है और मोर पंखों से सजा हुआ होता है। इसे भक्त अपनी छाती में छेद कराकर 108 बेल्स के माध्यम से शरीर को जोड़ते हैं।